नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार ओनली स्टडी इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम क्यूब रूट के बारे में बहुत ही सुंदर और धमाकेदार ट्रिक लाया हूं साथियों। और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हैं साथियों, और कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस ट्रिक को बनवाने वाले हमारे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है बजरंगी कुमार, जिन्होंने कमेंट करके मुझे कहा था, सर क्यूब रूट के बारे में कुछ बताइए सर ट्रिक्स। तो मैंने बहुत ही फास्ट ट्रिक लाया हूं साथियों, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको डेमो दे देता हूं। ठीक है साथियों, देखिए ये है आपका 22 का, ये है 16 का, ये है आपका 19 का, ये है आपका 21 का, ये है आपका 23 का। देखिए साथियों, मैं कितना आसानी से और कितना जल्दी आपको बना के दे दिया साथियों। आप भी इतने ही आसानी से आप बना सकते हैं, इतना ही आसानी से आप बना सकते हैं साथियों। कैसे बनाइएगा, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। देखिए कैसे बनाए, हम जैसे बनाए हैं वैसे आप भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए आप कैसे बनाइएगा साथियों। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 का क्यूब करें तो क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब करें तो कितना होता है, 8 होता है। अगर 3 का क्यूब करें तो क्या होता है, 27 होता है। अगर 4 का क्यूब करें तो क्या होता है, 64 होता है। साथियों, क्यूब का अर्थ ये होता है, तो जैसे 4 का क्यूब है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे 4 से। ठीक है, उसके बाद आपका ये 64 होता है साथियों। ये है क्यूब, ऐसे क्यूब किया जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए उसके बाद देखेंगे 5 का क्यूब क्या होता है। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। शायद आपको इतना याद ही होगा साथियों। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। इतना याद करने के बाद देखिए आपका क्यूब कैसे टूटता है, आसानी से कैसे टूटता है साथियों। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे साथियों, सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक। क्या है, इकाई अंक, दाएं साइड का इकाई अंक देखेंगे। ठीक है साथियों, और उसके बाद उसके बगल के 2 अंक को भी साथ में लेके चलेंगे, यानी पूरा 3 अंक। ठीक है, 3 अंक में इकाई अंक देखना है। ये इकाई अंक क्या है, 8 है साथियों, 8 है। तो पहले हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सी संख्या में 8 आता है। देख लीजिए किसका क्यूब करने से 8 आता है। देखिए 2 का क्यूब किए हैं, 2 का क्यूब किए हैं तो 8 आया है साथियों। तो किसका किए हैं, 2 का ना, तो 2 यहाँ लिख दीजिए दाहिने साइड में 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये 3 अंक को छोड़ दीजिए, अब 3 अंक का गिनती मत लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब ये बचा 2 अंक। ठीक है, 2 अंक आप देखिए किसका क्यूब करने से ये 10 जो है 10 किनके भीतर आता है। देखिए ये 8 है और 27 है, 8 और 27 के बीच में 10 आता है। ठीक है साथियों, 8 और 27 के बीच में क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो हमें छोटा वाला वैल्यू लेना है, छोटा वाला, यानी ये छोटा वाला आपका क्या हो गया, 2 हो गया साथियों। ठीक है, ये 27 तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम 2 लेंगे। ठीक है, देखिए इसका 2 लीजिए। देखिए हो गया आपका क्यूब रूट, यानी 22 का क्यूब रूट है। ठीक है, अब देखिए नहीं सीखे हैं तो फिर सिखाते हैं। देखिए ये पहले 3 अंक ले लेंगे। ठीक है, 3 अंक में पहले इकाई अंक चेक करेंगे, यानी किसके इकाई अंक में 6 है साथियों। ठीक है, तो चेक कीजिए किसमें 6 है। देखिए 6 में है, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 है लास्ट में, इकाई अंक में है ना 6। तो क्या करेंगे, इसको 6 लेंगे। ये वाला इकाई अंक अगर 6 इसमें मिल गया तो इसका ये लेंगे, किसका क्यूब है वो वाला लेंगे, यानी 6 का क्यूब है।
तो 6 का क्यूब है तो इसको दाएं साइड में लिखेंगे, 6 का क्यूब है, ठीक है साथियों। अब बच गया कितना, 4। अब देखिए 4 किसके क्यूब करने से 4 होता है साथियों, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, यानी ई दोनों के बीच में हो रहा है 4। तो हमको लेना है छोटा वाला वैल्यू, हमको छोटा वाला वैल्यू लेना है। तो छोटा वाला वैल्यू क्या है, 1। तो छोटा वाला वैल्यू 1 है तो 1 ले लिए, यही इसका क्यूब रूट हो गया साथियों। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब करेंगे क्या, इसका देखिए ये आपका 3 अंक ले लिए, ठीक है। 3 अंक में ये वाला इकाई अंक देखेंगे साथियों, इकाई अंक अगर हम देखें तो ये किसके लास्ट में 9 है। तो देखिए 9 किसके लास्ट में है, 9 का क्यूब करने के बाद लास्ट में 9 आता है साथियों, आता है ना। तो यानी क्या लेंगे, 9 लेंगे। 9 कहाँ लिखेंगे, दाहिने साइड में लिखेंगे साथियों, ठीक है। बाएं साइड का एक सीट खाली रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए 6 है, ठीक है। अब देखिए किसका क्यूब करने से 6 होता है, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 होगा, यानी ई दोनों के बीच में 6 आता है। तो हमें लेना है क्या, छोटा वाला वैल्यू। आपको सबसे पहले सिखाएं छोटा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए ये आपका क्यूब निकल गया, 19 का क्यूब था। अब देखिए फिर इसमें आते हैं, इसमें आएंगे साथियों तो हमें लेके चलना होगा 3 अंक, ठीक है। 3 अंक लेंगे तो ये देखिए ये इकाई अंक पे 7 है, ठीक है। अब चेक करेंगे किसमें 7 है, तो 7 चेक करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए साथियों यहाँ पे, यानी इसके लास्ट में 7 है, ठीक है साथियों। यानी 7 इसके लास्ट में है तो वैल्यू इसका यही होगा, ठीक है साथियों। वैल्यू इसका यही होगा, छोटा वाला वैल्यू, ठीक है। इसका 3 होगा तो इसका 3 है, ले लिए, ठीक है साथियों। अब देखिए अब यहाँ चेक करेंगे, अब ये 12 बच गया। अब देखें किसके किसके बीच में 12 आता है, तो आप देखिए ये जो है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे तो ये दोनों के बीच में 12 आता है ना साथियों। तो हमको लेना कौन सा है, छोटा वाला वैल्यू। हमको ये नहीं लेना है, हमको छोटा वाला वैल्यू लेना है, यानी बड़ा वाला भी नहीं लेना, छोटा वाला, ये 2 लेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ 2 लिख दिए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये बच गया, इसको देखिए। सबसे पहले 3 अंक लेंगे, ठीक है। 3 अंक में इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक के स्थान पे 4 कहाँ है, तो देखिए इकाई अंक के स्थान पे 4 यहाँ है साथियों। तो यानी किसका क्यूब करने से हुआ, तो 4 का क्यूब करने से हुआ। तो यहाँ पे हम चलिए साइड में ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 4 लिखे, ठीक है साथियों। अब देखिए ये 2 अंक है, ठीक है। अब किसका क्यूब करेंगे तो 13 होगा, ठीक है। तो देखिए 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है। तो हमको लेना है छोटा वाला वैल्यू, 13 है ना साथियों। तो छोटा वाला वैल्यू हम लेंगे किसको, 2 को, तो यानी 2, यानी इसका 24 हुआ साथियों। आप देख चुके होंगे, आप सीख गए हैं, ठीक है। यहाँ तक में आप सीख गए हैं। अब चलिए आपके लिए हम देते हैं कुछ प्रश्न। चलिए साथियों ये आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या सिखाए थे आपको, 3 अंक लेना है साथियों। 3 अंक में इकाई अंक हमको देखना है। इकाई अंक 5 जो है किसके लास्ट में है, किसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो देखिए ये 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, तो इसलिए इसके सामने क्या लिखना है हमको, 5 साथियों, दाहिने साइड 5 लिखना है। अब देखिए लास्ट में बच गया 15, ठीक है। ये 2 अंक बचा है 15, यानी 15 देखेंगे किसके बीच में है, और जिसके बीच में होगा नज़दीकी वाला लिखना है, ठीक है साथियों, सबसे छोटा वाला वैल्यू। तो 15 है तो 15 देखिए ये इसके और इसके बीच में 15 आएगा साथियों। तो हम बताए थे आपको ये बड़ा वाला वैल्यू कभी नहीं लिखना है, छोटा वाला वैल्यू लिखना है। तो ये क्या है, छोटा वाला वैल्यू 2, यानी इसके बगल में आ जाएगा 2 साथियों। ये आप आसानी से बना लिए होंगे, बहुत सुंदर, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट देखिए साथियों, अब करना क्या है, आपको बताए थे 3 वैल्यू, बार बार बता रहे हैं, मतलब दाहिने साइड से 3 वैल्यू लेना है, उसमें इकाई स्थान आपका चेक करना है। इकाई स्थान कितना है, 4 है साथियों। तो 4 है तो 4 देखेंगे किसमें 4 आता है, ठीक है साथियों। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आता है साथियों। तो यानी दाहिने साइड में हमको लिखना है क्या, 4, ठीक है। अब चलिए अब ये 2 यानी किसका क्यूब करने से 2 होता है साथियों। अब देखिए तो 2 तो इसका करें 2 का करेंगे तो 8 होता है, ऐसा करेंगे तो 1 होता है। तो छोटा वाला वैल्यू हम 1 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है साथियों। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 अंक बोले थे, इकाई स्थान पे 2 है, तो देखते हैं किसके इकाई स्थान पे 2 आता है साथियों। देखिए 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आता है, ये आया ना 2। तो 2 जब आया तो 8 का आना है साथियों,
तो हम 8 लिखेंगे दाहिने साइड में, ठीक है। अब देखिए ये 5 है, यानी किसका हम क्यूब करेंगे तो 5 होगा, तो यानी 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 होगा। तो हमको छोटा वाला वैल्यू लेना है, इसलिए 1 लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट, इसको 3 अंक लेते हैं। 3 अंक में क्या करेंगे हम, इकाई स्थान पे 7 है, तो देखेंगे किसमें 7 है, इसमें किसका क्यूब करने से 7 होता है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 7 होगा साथियों। 3 का तो 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे क्या साथियों, ये बच गया कितना, 2 बचा, तो अब किसके क्यूब करने से होता है, तो यहाँ तो 1 का, आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि छोटा वाला वैल्यू लेना है, बड़ा वाला तो हमको लेना नहीं है, तो हम छोटा वाला लेंगे। 13 हुआ साथियों, ठीक है। यहाँ तक आप आसानी से बना लिए होंगे। अब चलिए अब देखते हैं, इसमें 3 अंक लेना है, ठीक है। 3 में 8 है, इकाई स्थान पे 8 है, तो किस में है, तो आपका ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा साथियों, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, दाहिने साइड में। फिर देखिए 1 किसका करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का करेंगे तो 1 होगा, ये 12 का हो गया। अब चलिए अब फिर 3 हमको डिजिट लेना है, तो 3 डिजिट में फर्स्ट वाला हमको 7, इकाई स्थान देखना, इकाई स्थान 7 है, तो किस में करेंगे तो 7 होगा साथियों, तो ये 3 का करेंगे तो 7 होगा, तो इसलिए यहाँ पे दाहिने साइड में 3 होगा साथियों। अब देखिए फिर बच गया 12, यानी किसके क्यूब करने से 12 होता है, तो 2 का करेंगे तो 8 होता है, 3 का करेंगे तो 27 होता है, तो हमको छोटा वाला वैल्यू बताए तो इसलिए 2 लेंगे। चलिए अब आपका यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया साथियों। अब मुझे पूर्ण आशा है कि आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर इससे बड़ा वैल्यू आएगा तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, ये 10 तक है, 11, 12, 15 तक याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा तो आपसे हट के पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा उल्टाया हुआ है, हम NTPC का सेट उल्टाए हैं, ग्रुप डी का उल्टाए हैं, उसमें भी इतना तक ही देता है, ज़्यादा नहीं देता है साथियों। चलिए अब थोड़ा सा आपका स्क्वायर्स वाला में 100 से ऊपर वाला कुछ रह गया था, उसको भी इसी पार्ट्स में क्लियर करते हैं साथियों। हाँ तो साथियों यहाँ तक सीख गए थे, अब हम स्क्वायर्स के बारे में 100 से ऊपर बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं साथियों। तो आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हर दिन संध्या के 7 बजे से आपका चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट स्टार्ट है साथियों, संध्या के 7 बजे, जो कि आप देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आसानी से आप देख सकते हैं और चैप्टर वाइज आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं साथियों। अगर आप चाहें तो उसको अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन का सीरीज होता है, जो कि 5 से 7 मिनट लगता है। 5 से 7 मिनट अगर 25 क्वेश्चन डेली सीखते हैं तो साथियों आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे कितना होगा। अगर एक दिन में 25 क्वेश्चन सीखते हैं तो 30 दिन में आपका 25 या 75 यानी 750 क्वेश्चन आपका एब्जॉर्व होता है साथियों। आप आसानी से इस तरह तैयारी को अपना बेहतर बना सकते हैं। आप ज़रूर देखिएगा आज से शाम के 7 बजे, ठीक है साथियों। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये स्क्वायर्स के बारे में, और बहुत ही खतरनाक ट्रिक है साथियों। इसको इतना शेयर कीजिएगा साथियों कि मतलब ये पूरे मार्केट में छा जाए और कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जो कि बच ना पाए इससे, ठीक है साथियों। चलिए देखिए 105 है, 105 का हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर। पहले हम करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो करके दिखा देते हैं। 110, 25, 116, 64, 44, 135, 29, 25, 225, 225, बाकी तो ओकर बाद 115, 130, 232, उसके बाद देखिए 25 गुना 25, 625, 125, 150, 156, 35 गुना 35, 1225, 135, 70, 70, 12, 135, 70, 12, 82, 35 गुना 35, 1225, 135 गुना 170, 82 और 104, 04, 108, 16। देखिए आप भी इतने ही फास्ट से कीजिएगा साथियों, आप भी इतने फास्ट से कर सकते हैं। इतना फास्ट में हम किए हैं, इससे भी फास्ट आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए आपको हम सिखाते हैं हमने कैसे इसको इतना बहुत ही आसानी से आपका पलक झपकते कर दिया साथियों। आप भी कीजिए, ठीक है। चलिए
आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ले ला। अच्छा चलिए यही क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा सिखा देते हैं आपको, यही क्वेश्चन सिखाते हैं भैया। देखिए 105 है, ठीक है, ये 105 है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले 105 है, तो 105 है, तो 105 में जो है हमको 5 और प्लस, जितना 100 से ज़्यादा होगा साथियों, जितना 100 से ज़्यादा होगा उतना प्लस और कर देना है। तो 105 है, तो 105 में 5 करेंगे प्लस, तो 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो गया। अब इधर कितना है, साइड में कितना, 100 से बाहर कितना है, 5 न एक्स्ट्रा है, 5 न एक्स्ट्रा है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए ना, तो 5 25, आपका हो गया, आंसर तैयार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 108 है ना, 100 से कितना बेस ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है साथियों, 8 ज़्यादा है। इसको 100 में 8 अगर प्लस करें, 108 में अगर 8 और प्लस करें तो 116 होता है साथियों, ठीक है, 116 होता है। अब देखिए 8 है ना, 8 प्लस किए है ना, तो 8 का स्क्वायर कीजिए ना, 8 प्लस किए हैं तो 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 8 64, हाँ 8 8 64, इसको 64 बगल में लिखिए ना, आराम से हो गया, काम खत्म है। चलिए अब देखिए आगे देखिए 120 है, ठीक है, तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, 144 लिख दिए, ठीक है साथियों, 144 लिख दिए। और ये स्क्वायर ना है तो डबल शून्य इस पे और दीजिए ना, हो गया, आपका आंसर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, 120 है ना, तो 120 में 20 और प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 20 और प्लस करेंगे तो 140 होगा साथियों, ठीक है, 140 होगा। और अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 दिसंबर कितना होता है, 400, यही ना होता है, 20 दिसंबर होता है 400। तो हम 2 अंक लिखेंगे, 4 को शेष में रखेंगे, तो 140 होता पहले, तो 4 ये किए 144 हुआ। नहीं सीखे हैं फिर सिखाते हैं, सीखिए नीचे देखिए 115 है, 115 में हम 15 और प्लस करेंगे तो कितना होता है साथियों, 130, ठीक है, 130 प्लस यहाँ पे कर देते हैं, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, बेसी 15 ना है, ज़्यादा 15 है ना, तो 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का अगर स्क्वायर किए तो 225 होता है साथियों, 15 का स्क्वायर 225। तो हमको 2 अंक लिखना है, ठीक है, और 2 को 1 अंक जो बच रहा है इसको शेष में रखना है, ठीक है, जो कि ये वाला अंक होता है ना, इसमें प्लस करना है साथियों, ठीक है, ये आसानी से आप सीख लीजिए। ये 2 अंक को लिखना है, क्यों लिखना है आप बताते हैं, देखिए क्योंकि हम सैकड़ा वाला चल रहे हैं, ठीक है, सैकड़ा वाला चल रहे हैं, तो सैकड़ा वाला चल रहे हैं ना, तो इसमें दहाई अंक को साइड में रखते हैं, सैकड़ा वाला को इस सैकड़ा में पुराते हैं, ठीक है साथियों, इसमें आके पुराते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। अगर यही 1000 से ऊपर रहता ना साथियों, तो उसमें 3 अंक लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये आपका है सैकड़ा वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 225 हुआ था ना, 225 में हम 25 लिखेंगे साइड में, और 2 जो बचा था 2 को यहाँ जोड़ देंगे, 130 2 कितना हुआ, 132, हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब 125 है ना, 125 में कितना बेसी है, 25 बेसी है, 25 ज़्यादा है, तो 25 और जोड़ देंगे तो 150 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625 होगा, ठीक है, 625 होगा। आपको बोले थे कि 2 अंक ही लिखना है, ठीक है, तो ये 6 जो है ये इधर आ जाता है, इधर जुड़ता है साथियों, ठीक है, तो इसको इधर जोड़िए ना, 6 को, 150 6 कितना हुआ, 156, ठीक है, इसको ऐसे सटा के लिख दीजिए, 25 को उठा के यहाँ ला दीजिए, ठीक है, आपका आंसर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना टाइम लगता है, 135 है, 135 है, तो 135 में कितना बेसी है, 35 ज़्यादा है, तो 35 और इसमें जोड़ देंगे, 170 हो गया साथियों। अब इसको प्लस में दीजिए, 35 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1225 होता है, 1225 होता है, ठीक है। तो आपको बोले थे 2 अंक ही हमको रखना है, बाकी बाद इधर जोड़ देना है, ठीक है। तो 170 है, 170 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 182 होता है साथियों, ठीक है, 182। तो 182 यहाँ पे लिखिए ना, और 25 को उठा के इधर ला लीजिए, 25 को उठा के इधर ला दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 102 है ना, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 ज़्यादा और जोड़ देंगे, 104 हुआ, ठीक है, 104 हुआ, तो 2 ना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 4। तो आपको बताए थे पहला वीडियो में, क्योंकि आपको हम पहला वीडियो में हम बता दिए हैं, ठीक है, 04 क्यों लिखते हैं, ठीक है साथियों। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं स्क्वायर्स का तो आप देख लीजिएगा आसानी से, ठीक है। अब देखिए 104 है, 104 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है,
तो 4 ज़्यादा है तो 4 और प्लस करेंगे तो 108 हो गया। 108 कितना बेस ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, ये आप आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों हमें आशा है, पूर्ण भरोसा है, हमें पूर्ण भरोसा है साथियों कि आप बहुत ही सुंदर तरह से आप सीख गए हैं और आसानी से आप सीख गए हैं साथियों। ठीक है, अगर जितना हो सके आप इसको शेयर कर सकते हैं साथियों। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। क्योंकि मैं इसी तरह धमाकेदार ट्रिक आपके लिए लाते रहता हूं और हर एक विषय का पढ़ाई यहाँ पे होता है साथियों। हर एक विषय से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, कल भी मैंने रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया हुआ था, इससे पहले मैंने भारत की नदियाँ पढ़ाया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, और हाँ, अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे एक लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और याद रहे शाम के 7 बजे टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ना है साथियों। ठीक है।